दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मध्यकालीन भारत के कुछ क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो ये किसने प्राप्त किया? जमींदारों ने। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये सबसे पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये क्या प्रदान करती है? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ होता था? बिहार में। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर कच्चे तटकर थे। अगला क्वेश्चन, नील कृषकों को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? दीनबंधु मित्र हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में। वायनाड दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और कहवा बागान जो है किसकी खेती है? यह है कपास की खेती। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थिक दोहन का विचार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई और यह 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो किससे है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो ये किन किन के बीच हुआ? मुंबई से ठाणे के बीच हुआ। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य था शिमोगा की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाली समिति देयता का प्रमुख बैंक था? तो यह था अवध कमर्शियल बैंक था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्वर्ट बिल का उद्देश्य था? तो इल्वर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीयों तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना।
ये उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो भारी उद्योगों का अभाव था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त हुआ था व्यापारिक अधिकार, ये समाप्त हुआ था अंतिम रूप से 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण दोस्तों ये था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या इसे कहते हैं माध्यधिकार पत्र कहा जाता है? तो ये वुड घोषणा पत्र डिस्पेच 1854 ईस्वी को मैग्ना कार्टा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो ये किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। अगला क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेयर ने कही थी। अगला क्वेश्चन, पहला आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, तो ये कहाँ हुई थी? रिस्सा, बंगाल में। अगला क्वेश्चन, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ये हुई थी बिहार में। बिहार का कौन सा वर्तमान? झारखंड के वर्तमान क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का आरंभ हुआ, तो रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? सबसे पहला 1925 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो ये 1833 ईस्वी में मिली। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को एनिस्ट की संज्ञा दी? तो ये दी थी धन के निकास की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, धन के निकास को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो ये किया था अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? तो सतनाम की पूजा पर जोर देते थे। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ? तो सुलखनी के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन, किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली? तो मियाँ मीर ने। अगला क्वेश्चन, महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया था? तो ये भेज दिया था इंग्लैंड में। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के ये विविध क्वेश्चन थे। कल से अपना टॉपिक्स रहेगा यूरोपियों का आगमन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो
को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।